नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास जी के क्लासेज में। और शुरू करते हैं 29 मार्च 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। इससे पहले आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। शाम को 8 बजे अपनी आज शुरू हुई थी, कल रात को राजस्थान पशु परिचर की क्लास शुरू कर दी है दोस्तों। और सुबह 6:30 बजे अपनी इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर की क्लास आती है, तो वीडियो अंत तक देखना। शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन। स्वामी समरणानंद जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस संस्थान से था? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रामकृष्ण मिशन से उनका संबंध था। किसका? स्वामी समरणानंद जी का संबंध था दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, ये उनकी फ़ोटो है दोस्तों स्वामी समरणानंद जी की, जिनका निधन हो गया है। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी समरणानंद जी का निधन हो गया है और ये 2017 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष बने थे दोस्तों। याद रखिएगा कब बने थे, 2017 में। बात करते हैं दोस्तों आगे। इनका जन्म जो हुआ था 1929 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजावुर के अदामी गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं परीक्षा संजीवनी में रामकृष्ण परमहंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 मई 1897 को। संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। और मुख्यालय कहाँ था? बेलूर मठ मुख्यालय था। कहाँ था? पश्चिमी बंगाल में मुख्यालय था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे दोस्तों रामकृष्ण परमहंस के बारे में, रामकृष्ण मिशन के बारे में जानते हैं कि इस मिशन का आध्यात्मिक गुरु कौन था। रामकृष्ण परमहंस इसके आध्यात्मिक गुरु थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के क्या थे दोस्तों? ये रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग आदि पर इन्होंने बल दिया था दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वह किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे थे दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। कौन? सोनम वांगचुक। बात करते हैं मुख्य तथ्य में दोस्तों, तो सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 मार्च 2024 को 21वें दिन अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दिया और वे लद्दाख के लोगों की मांग के लिए अनशन पर बैठे हुए थे दोस्तों। ये बात आप याद रखिएगा, 6 मार्च से अनशन पर बैठे हुए थे। तो बात करते हैं दोस्तों आगे। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की मांगें क्या थी? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण मिले और लेह और कारगिल के लिए एक एक संसदीय सीट भी आवश्यक है दोस्तों। और इसको लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में भी जोड़ा जाए दोस्तों, ये इनकी मांग थी दोस्तों। और ये अपना कश्मीर है दोस्तों और ये अपना लेह लद्दाख है, इसमें एक लेह है और एक कारगिल है, दो यहाँ दोस्तों प्रांत आते हैं। बात करते हैं आगे दोस्तों। छठी सूची में अब आप सोचोगे कि छठी सूची में क्या दिया हुआ है, तो छठी सूची में छठी सूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में स्वायत्तीय जिला परिषदों की स्थापना की गई है दोस्तों, वहाँ ये शामिल होना चाहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये स्वायत्त सिस्टम क्या होता है? जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना करती है दोस्तों। और यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत आता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों। पीयूष आनंद ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। NDRF के अध्यक्ष बने हैं या महानिदेशक बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं मुख्य तथ्य में दोस्तों, ये पीयूष आनंद जी की फ़ोटो देखिएगा। पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अतुल करवाल का स्थान लिया है। और पीयूष है जो यूपी कैडर के एक IAS ऑफिसर थे दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं आगे दोस्तों राष्ट्रीय आपदा के बारे में। प्रतिक्रिया बल क्या है? इसका अधिनियम है दोस्तों 2005 का और स्थापना हुई थी 2006 में। और प्राकृतिक उद्देश्यों और मानव की प्रतिक्रियाओं की ये दोस्तों बल प्रदान करता है, ये आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है चौथे क्वेश्चन में कि रूस के सोयूज
S-25 स्पेस एयरक्राफ्ट के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, रूस का एक जो अंतरिक्ष एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, सोयूज MS-25, उसके द्वारा 4 यात्रियों को पहुंचाया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। बात करते हैं मुख्य तथ्य में दोस्तों, तो ये वो 4 यात्री हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं। रूस के सोयूज MS-25 स्पेस क्राफ्ट के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहुंच गया है दोस्तों, ये पहुंच गया है। इस स्पेसक्राफ्ट में नासा की एस्ट्रोनॉट ट्रेसी कैडवेल डायसन, रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग नोवस्की और बेलारूस की स्पेस फ्लाइट 45 मरीना वालिस्का ये शामिल थे दोस्तों। कितने मुश्किल नाम है, और मुश्किलों नाम के साथ साथ इनके मुश्किल काम भी हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मुख्य तथ्य में दोस्तों, नए क्रू मेंबर के स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद अब वहाँ एस्ट्रोनॉट की संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है। ये 4 मेंबर जाने के बाद 10 हो गई है दोस्तों, यानी पहले 6 मेंबर भी रूस की तरफ से भेजे गए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से कितनी किलोमीटर की दूरी पे है दोस्तों, 400 किलोमीटर की दूरी पे है। पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पे ऊपर, यानी अपनी यहाँ पृथ्वी है तो 400 किलोमीटर यहाँ इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 5वें क्वेश्चन में दोस्तों, न्यूयॉर्क में बिहार दिवस यानी बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को के अवसर पर भारतीय मूल के कितने लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। कितने लोगों को दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 8 लोगों को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये अमेरिका मूल के भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं दोस्तों। बात करते हैं मुख्य तथ्य की, तो बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 प्रमुख अमेरिकियों को 4 है दोस्तों, सॉरी 8 नहीं है, 4 को मिला है, 8 नहीं था ये, 4 लोगों को मिला है। 4 लोगों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के योगदान के लिए बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया है। बिहार विश्व गौरव सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है दोस्तों। डॉक्टर क्रिस सिंह होलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक एवं CEO। डॉक्टर क्रिस सिंह होलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक एवं CEO ये थे दोस्तों। और दूसरा किसको मिला है, अमित चौधरी विप्रो के जो CEO थे उसको मिला है। और तीसरा मिला है डॉक्टर दिनेश रंजन PRAN मेडिकल समूह के क्या थे, संस्थापक थे। और चौथा मिला है दोस्तों अभिनव अतुल को, ये मिला है दोस्तों, ये यूनिवेट फार्मासिस्ट के क्या थे, निर्देशक थे। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज फिलीपींस की मनीला खाड़ी की यात्रा पर गया है। कौन सा गया है, ICGS डिगलीपुर गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मनीला की खाड़ी की फिलीपींस की मनीला खाड़ी में कौन सा गया है, डिगलीपुर गया दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं मुख्य तथ्यों में, भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS समुद्र पहरेदार, सॉरी दोस्तों कौन सा गया है, समुद्र पहरेदार गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, समुद्र पहरेदार गया है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिलीपींस की मनीला खाड़ी में कौन सा गया है, समुद्र पहरेदार गया है। तो बात करते हैं समुद्र पहरेदार के बारे में। 25 मार्च 2024 से फिलीपींस की मनीला की खाड़ी की यात्रा पर दोस्तों। समुद्र पहरेदार एक विशेष प्रदूषण नियंत्रक जहाज है, ये भी आप याद रखना दोस्तों। बात करते हैं समुद्र पहरेदार के बारे में। मनीला फिलीपींस, हो ची मिन्ह वियतनाम और मुआरा ब्रुनई में बंदरगाह का क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। दोनों बंदरगाह का ये निरीक्षण करेगा। ये देखो फोटो छपी है, समुद्र पहरेदार ये जो जहाज गए दोस्तों, मनीला गए हैं। बात करते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की दोस्तों। एबल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। ये किया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी मिशेल टेलाग्रेड को एबल पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। बात करते हैं मुख्य तथ्यों में, ये मिशेल टेलाग्रेड दोस्तों, ये इनकी फ़ोटो है, ये प्राइज़ मिला है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पेरिस फ्रांस के मिशेल टेलाग्रेड को 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। बात करते हैं आगे दोस्तों। टेलाग्रेड को यह पुरस्कार गणितीय, भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोगों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए
दिया गया, यानी मैथ के क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों। इनको मैथ के क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। आगे देखते हैं दोस्तों एबल पुरस्कार। ये एबल पुरस्कार होता है नॉर्वे के राजा द्वारा ये प्रदान किया जाता है, और दोस्तों गणित के क्षेत्र में यानी मैथ के क्षेत्र में, और यह एक नॉर्वे का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बारे में कि यह पुरस्कार 2003 में दिया गया था, और इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है दोस्तों, याद रखना। बात करते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की। अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत बने हैं दोस्तों? तो अभय ठाकुर बने ऑप्शन सी म्यांमार में, यानी वर्मा या म्यांमार एक ही बात है दोस्तों, वहाँ भारत के राजदूत बने हैं। बात करते हैं मुख्य तथ्य में। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, वह विनय कुमार का स्थान लेंगे। और विनय कुमार कहाँ चले गए दोस्तों? रूस में बनाए गए हैं भारत के नए राजदूत, ये विनय कुमार जी हैं दोस्तों, याद रखना। बात करते हैं म्यांमार की। राजधानी है नेयपीडा और राष्ट्रपति है माइंडा सवे। कार्यवाहक राष्ट्रपति मुद्रा क्या है दोस्तों? म्यांमार कयात मुद्रा है। कौन सी है? म्यांमार कयात यहाँ की म्यांमार की मुद्रा है दोस्तों। ये भारत से ऊपर, ये म्यांमार आपको भारत से नीचे दिखाई दे रहा है। ये भारत के साथ सीमा बनाता है, पूर्वी राज्य है दोस्तों। ये बांग्लादेश आ गया, यहाँ पर इंडिया आ गया, और ये दक्षिणी पूर्वी देश है दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी, यानी इंडिया की लोकेशन ये रही दोस्तों यहाँ पे, और ये म्यांमार की लोकेशन है। बात करते हैं आगे दोस्तों म्यांमार के बारे में। म्यांमार से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऋतुराज अवस्थी थे दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऋतुराज अवस्थी लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे, इस्तीफा दे दिया। बात करते हैं दोस्तों लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कानून और न्याय मंत्रालय को अपना इस्तीफा सौंपा है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, जस्टिस अवस्थी ने नवंबर 2022 में आयोग के चेयरमैन पद पर शपथ ली थी दोस्तों। इससे पहले जस्टिस अवस्थी कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे दोस्तों। ये कर्नाटक हाई कोर्ट के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों, याद रखना। बात करते हैं दोस्तों विधि आयोग के बारे में। विविध संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त कर देती है दोस्तों, याद रखिएगा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा आपसे कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बात करते हैं मुख्य तथ्य में। दुनिया भर में हर साल 22 मार्च का दिन वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व रंगमंच के रूप में मनाया जाता है, और विश्व रंगमंच दिवस थिएटरों से जुड़े कलाकारों को यह याद करने के लिए या उन्हें सम्मानित करने के लिए दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है। आप ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों आगे। साल 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने विश्व रंग दिवस मनाने की घोषणा की थी, या विश्व रंग दिवस मनाने के लिए इस थिएटर की 1961 में क्या की थी? विश्व रंगमंच की स्थापना की गई थी। यह इंस्टीट्यूट ऑफ यूनेस्को का एक सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ यूनेस्को का क्या है? सहयोगी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। बात करते हैं आगे दोस्तों 28 मार्च 2024 से रिलेटेड जो क्वेश्चन किए थे उनका हम देखते हैं रिवीजन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन था हाल ही में सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने सक्षम ऐप लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भारत का कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? ऑप्शन सी राइट आंसर था मुंबई दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था कोलंबो दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा देश भारत का पांचवा सबसे बड़ा कच्चा निर्यातक आपूर्तिकर्ता बना है? वेनेजुएला राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इंटरनेशनल एरोनॉमिकल यूनियन के द्वारा किसके सम्मान में एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया था? ये किया गया था दोस्तों जयंत मूर्ति के सम्मान में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? ये जीता था दोस्तों चार्ल्स लेकलर ने
ऑप्शन बी राइट आंसर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान राइट आंसर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को किस नाम से मंजूरी दी गई है दोस्तों? शिव शक्ति पॉइंट ऑप्शन ए राइट आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फूल बहादुर नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अभय के ने किया, ऑप्शन ए राइट आंसर था। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपीएससी के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? हंसा मिश्रा, ऑप्शन बी राइट आंसर था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन हम अपना। कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आज का फुल फ्लैश सेशन आपको कैसा लगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए और भी ज़्यादा क्विज के लिए फॉलो करें विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज और विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज। शाम को 8 बजे अपनी पशु परिचर की क्लास होगी दोस्तों, वो भी पूरी देखिएगा। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।